प्रीवियसली हमने देखा था हिकारी मान जाता है मेगुमी और इतादोरी की मदद करने के लिए। अब वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो कौन सी कॉलोनी में जाएंगे, जहाँ पे हिकारी प्लान बनाता है कि वो जाएगा टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में, क्योंकि उस कॉलोनी में है काशिमो, और काशिमो के पॉइंट पर से देख के लगता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो हिकारी उससे लड़ना चाहता है और वो उसके साथ ले जाएगा अपने पांडा को, क्योंकि पांडा की बढ़िया नोज है तो वो शायद से इंजन को भी ढूंढ निकाले। और मेगुमी और इतादोरी डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाएंगे टोक्यो कॉलोनी नंबर 1 में। अब टोक्यो कॉलोनी में एंटर करते ही वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे इतादोरी फ्री फॉल करने नीचे गिर रहा होता है। तभी उसे एक पर्सन देखने को मिलता है जिसके हाथ में ट्रैफिक बेटन होता है। तभी दूर एक बिल्डिंग से कोई बहुत स्पीड से आता है और यूजी से टकराता है। यूजी एक बिल्डिंग पे लैंड होता है। तभी हमें पता चलता है ये पर्सन एक लड़की है जिसके बालों में से जेट पैक बना होता है, और इसी जेट पैक की मदद से उसने यूजी को धक्का मारा था। अब इतनी ऊंचाई के गिरने के बावजूद भी यूजी खड़ा होता है। ये देखकर वो शॉक में आ जाती है और वो बैकअप करने जा ही रही होती है। तभी वहां पे यूजी एक रबर के टुकड़े को चार्ज करके उसके ऊपर मारता है अपने कर्स एनर्जी से, और वो टुकड़ा लड़ने के कारण उसकी क्रैश लैंडिंग हो जाती है। तभी वहां पे उसका बैकअप फ्रेंड आ जाता है जिसके सर के ऊपर प्रोपेलर्स लगे होते हैं, और यूजी उसको भी हरा देता है। तभी वहां पे वो पर्सन आता है जिसने ट्रैफिक का बेटन लिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मेगुमी, जिसके गले पड़ चुकी है एक लड़की, और वो लड़की से वो मदद मांगे उससे पहले उसने कंडीशन रख दी थी कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो मेगुमी को उसका नाइट बनना पड़ेगा, जिसके बारे में मेगुमी हाँ चलो मान जाता है। और मेगुमी ये कहता है कि वो हिरुमा को ढूंढ रहा है, तो क्या उसे उसकी लोकेशन के बारे में पता है, जिसके बारे में वो बताती है। लेकिन उससे पहले फिर से सीन शिफ्ट होता है और वापस हमें यूजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो ट्रैफिक बेटन वाला पर्सन था वो यूजी को बताता है कि वो यूजी के होम टाउन में है, और जब वो मिडिल स्कूल में था तब उसका वो फ्रेंड था, सॉर्ट ऑफ हाय हेलो वाला। खैर अब यूजी डायरेक्टली उससे पूछ लेता है कि क्या उसे हिगुरुमा के लोकेशन के बारे में पता है। तभी वो बताता है कि हिगुरुमा है इकेबुकुरो में। दूसरी तरफ वो लड़की बताती है कि हिगुरुमा शिंजुकू में है। अब हिगुरुमा की लोकेशन सुनने के बाद वो दोनों तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। फिर हमें एक छोटा सा टाइम जंप देखने को मिलता है, जहाँ पे इतादोरी पहुंच चुका है इकेबुकुरो में, जहाँ पे वो उसे एक थिएटर के सामने ला देता है, और ये थिएटर हिगुरुमा का ही होता है। तो वो उसे मिलने चला जाता है, जहाँ पे हिगुरुमा लेजिटली कपड़े पहन के बाथ टब में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है पीसफुली। तभी वहां पे इतादोरी आता है, और हिगुरुमा ऑलरेडी इतादोरी के इंटेंशन जानता होता है कि उसके पास 100 पॉइंट्स है, और वो एक नया रूल ऐड कराना चाहता है जहाँ पे वो एक दूसरे को पॉइंट्स शेयर कर सके। बट हिगुरुमा ये चीज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके कुछ इंटेंशन है, जैसे कि वो पहले तो कर्स टेक्निक रिमूवल कैसे किया जाता है वो उसके बारे में जानना चाहता है, और उसको कलिंग गेम में मजा आ रहा है। अब ये चीज सुन के इतादोरी को गुस्सा जाता है, तो वो फाइटिंग स्टाइल्स में तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हिगुरुमा भी बाथटब से बाहर आ जाता है और डायरेक्ट डोमेन एक्सपेंशन, फोर्स्ड सुसाइडल पनिशमेंट। अब यूता इसी चीज का फायदा उठाता है और वो हिगुरुमा के ऊपर लात मारने जा ही रहा होता है, उतने में वो हवा में चिपक जाता है, क्योंकि एक बार हिगुरुमा का डोमेन एक्टिवेट हो गया तो उसमें कोई भी टाइप का वायलेंस अलाउड नहीं है। अब जो उसकी शिकिगामी है वो उसका नाम जजमेंट है, और वो इल्जाम लगाती है इतादोरी पर कि वो गया था एक गैम्बलिंग शॉप में, जो इलीगल है क्योंकि अभी इतादोरी अंडर एज है। तो अब इस चीज का प्रूफ है हिगुरुमा के पास, तो उसे जजमेंट के सामने अपने आप को निर्दोषी साबित करना पड़ेगा, तब भी वो ये केस जीत पाएगा। उतने में इतादोरी को मास्टर देंगिन की बातें याद आती है, जिनको हिगुरुमा के डोमेन के बारे में पता है। अब प्रेजेंट के टाइम में जितने भी सोर्सरर के पास डोमेन है वो सब श्योर हिट प्लस किल वाले हैं, लेकिन जो हिगुरुमा का डोमेन है वो श्योर हिट वाला है, ना कि श्योर किल वाला। इसीलिए अगर इसमें वो निर्दोषी साबित नहीं होता है तो उसको फिजिकली हार्म नहीं होगा। तो अब इतादोरी झूठ बोल देता है और उसे कहता था उसे मूतने जाना था, इसीलिए वो उस क्लब में उतरा था। तभी हिगुरुमा अपना एविडेंस निकालता है जिसमें पिक्चर होती है, और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इतादोरी जो गैम्बलिंग के पैसे जीता था उसको इन रियल लाइफ मनी में एक्सचेंज करवा रहा होता है, और यहाँ पे वो गिल्टी साबित होता है। तभी वो दोनों वापस वही थिएटर में आ जाते हैं,
और हिगुरुमा अपने हैमर की मदद से पट 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 उसको मारने लगता है, कभी बड़े हैमर को करके, कभी अल्टरनेट हैंड से और कभी हैमर की स्टिक को लंबा करके वो नॉन स्टॉप उसके ऊपर हमला करने जा रहा था और इतादोरी को कुछ टाइम नहीं मिलता है। तभी उतने में वो बात टप फेंक देता है इतादोरी पर और इतादोरी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उतने में वो अपने हैमर का साइज जायंट करके उसको दबा देता है। तभी इतादोरी को रियलाइज होता है कि वो सेकंड ट्रायल कर सकता है, तो वो सेकंड ट्रायल की रिक्वेस्ट करता है और फिर से उसका डोमेन एक्सपेंशन होता है। वो दोनों वापस कोर्ट में पहुंच जाते हैं और इस बार शिकिगामी सवाल करती है कि क्या तुमने अक्टूबर 31 को शिबुया में मास मर्डर किया था, जिसके जवाब में इतादोरी साफ साफ हाँ कर देता है और फिर से इतादोरी गिल्टी साबित होता है और इस बार जजमेंट उसे डेथ पेनल्टी देती है। अब डेथ पेनल्टी मिलने के कारण हिगुरुमा को मिलती है एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड और इसके सिंगल स्लैश या हिट से भी सामने वाले पर्सन की कंफर्म डेथ होगी। और अब वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे इस बार इतादोरी के पास प्लान है, वो जो चेयर्स थी वो सारी हिगुरुमा की तरफ फेंक देता है ताकि हिगुरुमा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अब हिगुरुमा उससे भी बच जाता है। उतने में इतादोरी अपनी हुडी भी उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे हिगुरुमा फिर से बच जाता है। बट इस टाइम इतादोरी उसके बहुत पास आ चुका है और वो उसे पंच हिट करने वाला होता है। तभी हमें हिगुरुमा के इंट्रूसिव थॉट्स पता चलते हैं, जहाँ पे उससे हमें पता चलता है कि जो एविडेंस मिला था इस बार के केस का, उसमें साफ साफ लिखा था कि इतादोरी के अंदर जो डीमन है सुगुना, उसी ने ही सारे लोगों को मारा है। बट स्टिल इतादोरी ने ये क्राइम को एक्सेप्ट किया और यही सोच सोच में वो अपनी कर्स टेक्निक को डीएक्टिवेट कर देता है और वो सामने से इतादोरी का पंच खा लेता है। अब ये सारी चीज हो जाने के बाद हिगुरुमा इतादोरी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी में सुकुना ने टेक ओवर कर लिया था शिबुया इंसिडेंट के दौरान, और आर्टिकल के अंडर अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन से एक्शन कर रहे हो और स्टिल उस एक्शन को तुम डिनाई भी नहीं करते हो तो तुम इनोसेंट हो। बट स्टिल इतादोरी ये बात को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो कहता है कि ये सारी चीज मेरी वजह से हुई क्योंकि मैं वीक था। उतने में हिगुरुमा उठता है और उसे चेयर ऑफर करता है। वो दोनों साथ में बैठते हैं और फाइनली हिगुरुमा अग्री कर जाता है और वो रूल ऐड कर देता है और अब से कलिंग गेम के जितने भी प्लेयर हैं वो एक दूसरे को अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जाते जाते हिगुरुमा एक पॉइंट इतादोरी को भी देते जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मेगुमी पे, जहाँ पे मेगुमी को उस लड़की ने पागल बनाया क्योंकि मेगुमी खड़ा है किसी और बंदे के सामने, जबकि उस लड़की ने प्रॉमिस किया था वो उसे ले जाएगी हिगुरुमा तक। अब वो पर्सन कौन है और आगे क्या होगा उसके साथ, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूँ। डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।